दोस्तों, फिलिस्तीन शब्द ग्रीक शब्द के फिलिस्तिया से लिया गया है और वहाँ पे फिलिस्तीन में फिलिस्ती जात के लोग रहते थे। और फिर उसके बाद वहाँ यहूदी रहने लगे। यहूदी आए कहाँ से, पहले ये आप लोग जान लीजिए। हालांकि फिलिस्तीन 10,000 वर्ष पुराना है। वह लौ युग में भी था, कांस्य युग में भी था और होमो इरेक्टस के वहाँ साक्ष्य भी मिले हैं। यह बहुत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है। अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। तो इराक में जो मेसोपोटामिया सभ्यता का एक जगह है बेबीलोन, वहाँ पे आज से 4,000 वर्ष पहले इब्राहिम नामक पैगंबर जन्म लिए। इब्राहिम एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और मेसोपोटामिया के लोग मूर्ति पूजा करते थे। बहुत से देवी देवता थे उनके। तो वे उनको वहाँ अच्छा नहीं लगा और वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार होने लगा। शांत प्रवृत्ति के थे तो वो वहाँ से चले गए हेब्रोन, जो कि फिलिस्तीन में ही पड़ता है। फिर उसके बाद वहीं पर उनके 2 बच्चे हुए। उनकी 2 पत्नी से 2 बच्चे हुए। बड़ी वाली पत्नी का नाम सायरा था और छोटी वाली पत्नी का नाम हाजरा था। हाजरा से इस्माइल पैदा हुए और सायरा से इसहाक। तो इस्माइल के जो वंशज है वो चले गए मक्का, और जिनसे मुसलमान लोग हैं, और इसहाक से यहूदी और ईसाई हो गए। तो ईसा मसीह के भी पूर्वज पहले यहूदी थे। हालांकि उनके पिता का तो नहीं पता चलता है, लेकिन उनकी माँ थी मरियम। तो जो यहूदी थे तो ये बहुत पलायन के इधर से उधर, क्योंकि सारे देश जो अगल बगल के थे हमेशा उनके ऊपर आक्रमण करते रहते थे और इधर से उधर ये लोग आते जाते थे, पलायन करते थे, देश को छोड़ते थे। फिर वहीं पे मिस्र में मूसा जो थे पैगंबर, कुछ लोगों को इकट्ठा करके लेके चले गए फिर से फिलिस्तीन। तो वहाँ पे 12 कबीले थे, जो कि इसहाक के लड़के याकूब का नाम इज़राइल भी था। तो उन्हीं के वंशज थे सब, 12 लड़के के वंशज कबीला था वो। तो सबको इकट्ठा करके यहूदी बनाए। फिर उसके बाद दाऊद और सुलेमान राजा हुए। हालांकि ये लोग ईश्वर को ही राजा मानते थे और वहाँ पे अपना रहने लगे। और वहाँ पे एक मंदिर भी बना। उस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, फिर बनाया गया। तो यह मंदिर तो 1000 ईसा पूर्व में बना। फिर उसके बाद तोड़ा गया। मतलब बाहरी लोग आते थे, तोड़ देते थे। जैसे मेसोपोटामिया के लोग भी थे, पर्सिया के लोग थे, तो यही लोग तोड़ देते थे। तो फिर उसके बाद जब उमर खलीफा आए तो उसको थोड़ा सा साफ करवा करके फिर से यहूदियों की सुपुर्द कर दिए। तो फिर उसके बाद वहाँ पे बार बार मतलब ये अत्याचार उनके यहाँ करीब द्वितीय विश्व युद्ध तक होता रहा, यहूदियों पर अत्याचार। फिर उसके बाद ये लोग 14 मई को इनका बंटवारा हुआ। तो इनको इज़राइल मिला और जो वहाँ के मुस्लिम थे उनको फिलिस्तीन मिला। तो बंटवारा भी ठीक ठाक से नहीं हुआ, हमेशा विवाद होता रहा। अब एक बात और जान लीजिए कि वहाँ पे मस्जिद जो बनी 702 ईस्वी बनी, उसके पहले बनी थे चर्च, और सबसे पहले वहाँ पे यहूदियों का मंदिर बना था। तो ये तीनों जो धर्मस्थल थे यरूशलेम में थे और आस ही पास थे। 37 एकड़ की ज़मीन में तीनों धर्मस्थल थे, आसपास थे। और जो यहूदियों का स्थल था वो आज पश्चिम दीवाल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे यहूदी जा कर के प्रार्थना करते हैं, वहीं पवित्र दीवाल माना जाता है। और मुस्लिम का जगह है, वहाँ पे अक्सा मस्जिद है और ईसाइयों का एक चर्च है। तो बंटवारा इस कदर हुआ कि थोड़ा सा लफड़ा होता है, विवाद होता है। और जो इज़राइल है मिला यहूदियों को, और जो वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी मिला मुस्लिमों को, और यरूशलेम जो है वो यूएनओ के अंडर में था। तो इसीलिए थोड़ा विवाद होता रहा। धीरे धीरे इज़राइल वालों ने कब्जा करते 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 फिलिस्तीन को थोड़ा सा भी बस बचा है थोड़ा,
और सारा जो है इजराइल के अंडर में हो चुका है। और जो फिलिस्तीनी हैं वो इजराइल के ही बिजली पानी के बल पे रहते हैं, तो हमेशा विवाद होता रहता है। और इजरायली थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं और इनके जो वैज्ञानिक हैं इनके यहाँ बहुत हैं, और 30% नोबेल प्राइज़ तो यही लोग यहूदी लोग ही पाते हैं। और यहूदी अब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, जितना उनके पर अत्याचार हुआ था अब वो उतना ही स्ट्रांग हो गए हैं। कहने का मतलब यह है कि इनके पास काफ़ी आधुनिक हथियार हो गए हैं और ये काफ़ी सक्षम हो गए हैं, काफ़ी ताकतवर हो गए हैं। और फिलिस्तीनी का जो सारा जो बिजली है पानी है इन्हीं के अंडर में रहता है। और जो फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है वह जो है लोकतांत्रिक है, और गाजा पट्टी पे थोड़ा सैनिक टाइप के लोग रहते हैं जिस उस संगठन को हमास कहते हैं। तो गाजा पट्टी में मतलब वो लोग थोड़ा सैनिक की तरह रहते हैं, बंदूक लिए रहते हैं, हथियार लिए रहते हैं। और जो वेस्ट बैंक हैं वो थोड़ा शांत लोग हैं। तो यही थोड़ा सा गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में विवाद होता रहता है।